हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं 8th क्लास एसएसटी से आपका जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है रहने वाला है। तो इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो देखिए क्या है। हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस डज लैंड कवर? कितना जो एरिया है, जो ऊपर की जो सतह है धरती की, वो कवर करती है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू फैक्टर्स। दो फैक्टरों के नाम बताइए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन से दो फैक्टर हैं? तो एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट, दो चीजें हैं ये। हाउ मच लैंड एरिया डज द 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाई? तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब यहाँ पर जो वर्ड है डेंसली का मतलब क्या होता है? घनी आबादी। डेंसली का मतलब होता है घनी आबादी। विच एरिया, कहाँ पर से ज़्यादा घनी आबादी है भैया? जैसे प्लेन्स में, यानी मैदान, जो मैदानी जगह है वहाँ पर। रिवर वैलीज, जहाँ पर ऐसी घाटियाँ जहाँ पर क्या है, नदियाँ निकली हुई है। ठीक है, आर डेंसली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट हमारा, अगर मैं पूछूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो यहाँ पर जो स्पार्सली वर्ड है इसका मतलब होता है कम। अब विच, कौन सा एरिया जो कम पॉपुलेटेड है? तो वहाँ पर ये कौन सा है? माउंटेन है, डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान है, पर्वत का जो एरिया है वो पहाड़ पर्वत वगैरह जो भी है। नेम फोर पर्पज ऑफ लैंड यूज। जो लैंड है उसके यूज करने के चार उद्देश्य कौन कौन से? एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए यूज किया जाता है। फॉरेस्ट्री यानी कि वन विभागों के लिए है। माइनिंग, खान वगैरह, और बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो रिसोर्स की कॉमन प्रॉपर्टी है कौन कौन सी है? द रिसोर्स ओन्ड यूज एंड यूज्ड बाय द कम्युनिटी आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइवेट लैंड। भाई प्राइवेट लैंड क्या होती है? प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। कोई भी एक बंदा होता है जो इसका क्या है, जिसका उस पर अधिकार होता है, जो उसका स्वामी होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लैंड। ठीक है, नेम टू फैक्टर्स रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पर जो डिग्रेडेशन का मतलब होता है गिरावट आना। नेम, दो फैक्टर बताओ रिलेटेड टू धरती में, जब इसका धरती में गिरावट आती है तो कोई दो कारण बताओ। डिफोरेस्टेशन है और माइनिंग एक्टिविटीज है, जैसे कि धरती का कटाव, मिट्टी का कटाव होना, और खान वगैरह की जो एक्टिविटी है, दोनों है। नेम टू मेजर्स फॉर लैंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। ठीक है, तो ये है अफोरेस्टेशन है और लैंड रिक्लेमेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सोइल। सोइल क्या होती है? अभी मिट्टी क्या होती है, भूमि क्या होती है? व्हाट इज सोइल, सोइल होती क्या है? नेक्स्ट जो इसका आंसर रहने वाला है द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेनी का मतलब होता है दानेदार। ग्रेनी का मतलब होता है दानेदार। जो दानेदार पदार्थ होते हैं, यानी कि एक पतली सी लेयर होती है जिसपे दानेदार पदार्थ होते हैं, कवरिंग, जो कवर किए होते हैं द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि दाने दाने से एक पतली सी लेयर होती है जिसमें दानेदार कुछ पदार्थ होते हैं जो पूरी धरती को, जो सरफेस को कवर किए होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोइल। आपने देखा होगा मिट्टी को कभी हाथ में लेके देखना तो उसमें थोड़े थोड़े दाने दाने से लगते हैं। ठीक है, जैसे आटे की तरह बिल्कुल महीन नहीं होती, हल्की हल्की से उसमें जैसे कि जरा जरा से कण, बजरे के कण वगैरह, इस तरीके से। नेम टू मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के दो फैक्टर कौन कौन से हैं भैया? एक तो है पेरेंट रॉक है, दूसरा क्लाइमेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल डिग्रेडेशन। सोइल डिग्रेडेशन के लिए, भूमि कटाव के लिए दो फैक्टर कौन कौन से? तो ये है डिफोरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग। यहाँ पर डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटाई करना, वन की कटाई करना। ठीक है, ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है एक ही आपका एक तो वनों की कटाई करना और एक है ओवरग्रेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम टू मेथड्स ऑफ सोयल कंजर्वेशन। तो एक तो मल्चिंग है, दूसरा रॉक डैम है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कितना जो एरिया है कवर किए हुए हैं? तो क्या है 3/4, 3/4 जो भाग है वो कवर किए हुए हैं। नेम टू फैक्टर्स फॉर वाटर डिग्रेडेशन। तो दो फैक्टर के नाम बताओ जो वाटर डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज होते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो हम ऐसा भी बता सकते हैं कि अनौपचारिक। ठीक है, इसका मतलब होगा अनुपचारित
जो सीवेज होते हैं वो, और यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 की, तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है नेम, पहले क्वेश्चन देख लीजिए 17 का, नेम 2 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। कौन कौन से मेथड है जिसको वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं हम, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, यूज ऑफ स्प्रिंकलिंग, इरीगेशन होता है सिंचाई, एंड सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगर क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर होता क्या है, तो यहाँ पर नेचुरल vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we call biosphere। ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिक, इसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटरलेटेड, जो बायोस्फीयर होता है, जो जैव विज्ञान होता है, तो या फिर हम ऐसा वातावरण जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं एक दूसरे पे इंटरलेटेड होते हैं वो, और इंटरडिपेंड एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ऑन ईच अदर फॉर अपनी जीविका चलाने के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। व्हाट डज वाइल्ड लाइफ इंक्लूड, वाइल्ड लाइफ में जंगली जीवन में कौन कौन चीज़ें शामिल होती है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स है, बर्ड्स और इंसेक्ट, जीव जंतु हैं, ठीक है। इंसेक्ट का मतलब होता है छोटे छोटे जीव जंतु जितने भी होते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर और मॉइस्चर। तो आप सीधा भी कर सकते हो कि एक तो टेम्परेचर और मॉइस्चर तो नमी, टेम्परेचर में तापमान, दोनों पे निर्भर करता है ये। हाउ आर फॉरेस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई, जो फॉरेस्ट है उसको एक विस्तार रूप से कैसे क्लासीफाई, वर्गीकरण कर सकते हैं हम, फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासीफाई एज एवरग्रीन, एवरग्रीन होता है सदाबहार जो होते हैं, और डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। डेसिडियस माने होता है झगड़ने वाले, डेसिडियस। एक तो आप सीधा कर सकते हैं ना, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है एवरग्रीन है और डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या है, जैसे कि इसी का आंसर देने वाले फिर से, द फॉरेस्ट विच डू नॉट शेड देयर लीव्स और लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर आर कॉल्ड एवरग्रीन, जो मतलब किसी भी सीजन में अपने जो पत्तियां नहीं गिराते हैं, हमें सदाबहार रहते हैं हमेशा, ठीक है। व्हाट और डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स, यानी एक होते हैं सदाबहार और एक दो सदाबहार नहीं होते, वो डेसिडियस होते हैं। जैसे कि जो अपने पत्ते गिरा देते हैं वो डेसिडियस होते हैं, और जो अपने पत्ते नहीं गिराते वो क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम। कहाँ पर है, आसाम में स्थित है। सो गाइज ये आज के वीडियो थी, आई होप आपको सारे जो है क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी आपके जो है प्री बोर्ड एग्जाम भी शायद चल रहे होंगे, साथ में आपके फर्स्ट सेम की जो है प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं हूँ सारा जो मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।